Good morning, students. This video is for 12th English Literature. Continue your short story tomorrow. Mr. Hagbard, Harry Hagbard, Bessie, Mr. Carville, ये सारे कैरेक्टर्स आप इसमें देख रहे हैं लगातार. एक ग्रीनिंग इंफॉर्मेशन फेलो, एक हंसी हंसने वाला, सूचना देने वाला व्यक्ति. प्रोनाउंस ओल्ड हैगबर्ड, द डॉगमेटिशियली, वृद्ध हैगबर्ड दृढ़ता पूर्वक थोड़ा सा बड़बड़ाया. इन मेजर टोन, एक अद्भुत मापन वाली आवाज के साथ. एंड द साउंड ऑफ हिज वॉइस seemed to Bessie to make the night itself made to pour insanity and the disaster on the earth. और ये आवाज बेसी को ऐसी लगी रात में माना कि वो पागलपन की बरसात और पृथ्वी पर संकट वाली कोई आवाज हो. नाउ आई नो, अब मैं जानता हूं, व्हाट इज रॉन्ग विद द पीपल हियर, यहां के लोगों के साथ क्या गड़बड़ है. माय डियर, वाई ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. विद दिस मेड चैप गोइंग अबाउट, जो इस पागल लड़के के साथ हो रहा है. डोंट यू हैव एनीथिंग टू डू विद हिम, उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं. बेसी आई से, they stood as if dumb. ये दोनों गूंगे की तरह खड़े रहे. The old man ticked and the mumbled to himself at the window. और वो old man खिड़की के पास बेचैनी से घूमता रहा और बड़बड़ाता रहा. Suddenly he cried piercingly. अचानक उसने तीखी आवाज सुनी. Bessie, I see you. I will tell Harry. बेसी, मैं तुमसे मिलता हूं, मैं सब कुछ हैरी को बता दूंगा. ये किसकी आवाज थी? मिस्टर हैगबर्ड की आवाज. She made a movement as if to run away. She made a movement as if to run away. अब वो इस तरह से, उसकी जो हलचल थी ऐसे थी कि वो भाग जाएगी. But stood, लेकिन वो रुकी. And raised her hands to her temples, और अपने हाथों को कानों की कनपटी तक रख दी. Young Hagbard, shadow and big, हैरी हैगबर्ड जो थोड़ा सांवला बड़ा सा, stared no more than a man of the ground. Over their heads the crazy night whimpered and the scolded in the old man's voice. वो सांवला सा, लंबा सा, स्थिर सा, बजाय कोई कांस्य वाले व्यक्ति के, जिसके सिर पर मानो कोई ऐसा कोई डांट डपट, या वृद्ध आदमी की जो आवाज थी वो उसको भयभीत कर रही थी, ऐसा लगा. Send him away, my dear, उसे वापस भेज दो. He is only a vagabond, वह केवल आवारा है, घुमक्कड़ है. What you want is a good home of your own. तुम अपने लिए अच्छा घर चाहती हो. That chap had no home. इस व्यक्ति के पास अपना कोई घर नहीं है. He not like Harry. ये हैरी जैसा है ही नहीं. He cannot be Harry. ये हैरी हो ही नहीं सकता. Harry is coming tomorrow. हैरी तो कल आ रहा है. Do you hear? क्या तुम सुनती हो? One day more, एक दिन और, एक दिन वेट और कर लो. बेसी, he babbled more the excitedly, वह उत्तेजना में बोला. Never you fear, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है. Harry shall marry you, हैरी तुमसे शादी करेगा. His voice rose very shrill and the made against the regular deep surging of the swell, cooling heavily about the outer face of the sea wall. उसकी आवाज ऐसी तीखी और कर्कश ध्वनि से उठी माना कि लगातार
समुद्र की जो उठती जो लहरें हैं वो समुद्र की दीवारों की सतह पर पीट रही हैं। He will have to, उसे ऐसा करना ही होगा। I shall make him, मैं उसे तुमसे शादी करने के लिए राजी कर लूंगा। और if not, और यदि वो नहीं हुआ तो he swore a great oath, तो वह एक बहुत बड़ी कसम खाता है। I will cut him off with a shilling tomorrow, कल मैं उसे एक एक पैसे से वंचित कर दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं दूंगा। And leave everything to you, और सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा। I shall to you let him starve, अब तुम उसे भूखा मरने दो। तो यहाँ जो मिस्टर हैगबर्ड हैं वो बेसी को बिल्कुल कंफर्ट कर रहे हैं कि बेसी चिंता ना करो, एक दिन की बात और है, जिस आदमी से तुम बात कर रही हो ये हैरी हैगबर्ड नहीं है। हैरी कल आएगा, तुमसे शादी करेगा और उसे तुमसे शादी करनी ही होगी, और नहीं भी करेगा तो मैं उसको समझाऊंगा, और फिर भी यदि शादी नहीं करता है तो मैं मेरी प्रॉपर्टी से उसको वंचित कर दूंगा। The window rattled down, खिड़की वापस चरमराई। हैरी ड्रो a deep breath, हैरी ने गहरी सांस खींची। And took one step towards Bessie, और उसने बेसी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। So it you the girl, हाँ तो ये लड़की तुम हो जो मेरे फादर ने शादी के लिए पसंद कर रखी है। He said in a lower voice, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। She had no move, वो बिल्कुल हिलडुल नहीं सकी, no movement, and she remained half turned away from him, और उसके वह सामने आधी अधूरी सी खड़ी रही। Pressing her head in the palms of her hands, और अपने हाथों की हथेली में सिर को दबाती रही। My word, he continued, वह बोला, with an invisible half smile on his lips, अपने होठों पर आधी अधूरी अदृश्य मुस्कुराहट के साथ। I have a great mind to stop, मुझे उसको रोकने के लिए मेरे पास एक विचार है। Her elbow were trembling violently, उसकी कोहनियां जो बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी। For a week, एक सप्ताह के लिए। He finished without a pace, उसने बिना रुके अपनी बात को पूरी की। She clapped her hand to her face, और उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। किसने? बेसी ने, क्योंकि वो शर्मा गई कि अब हैरी को ही ध्यान पड़ गया कि ये वो लड़की मैं ही हूं जिससे उसके पिताजी मेरे से शादी करवाना चाहते हैं। तो ही केम अप क्वाइट क्लोज, वह थोड़ा उसके और नजदीक आया। एंड टुक होल्ड ऑफ हर ब्रेस्ट जेंटली, और उसको कमर तक उसको आगे बढ़ा। शी फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन हर ईयर, उसने अपने कानों के पास उसकी सांस लेने की गति सुनी, यानी कि हैरी हैगबर्ड बेसी के बहुत नजदीक आ गया। इट इज ए स्क्रैप आई एम इन, यही तो मुसीबत है कि मैं अंदर हूं। एंड इट इज यू, और ये तुम हो, दैट मस्ट सी मी थ्रू, इसे मुझे क्या होगा? बचाना होगा। ही वाज ट्राइंग टू अनकवर हर फेस, वह अपने चेहरे को खोलने की कोशिश कर रही थी। शी रेस्टेड, उसने विरोध किया। सॉरी, ही वाज ट्राइंग टू अनकवर हर फेस, हैरी हैगबर्ड उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसी ने इसका विरोध किया। ही लेट हर गो देन, तब उसे जाने दिया। एंड स्टीपिंग बैक ए लिटिल, और थोड़ी वो पीछे सरक गई। हैव यू गॉट एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ और पैसा है? उसने पूछा। आई मस्ट बी ऑफ नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। शी नोडेड क्विकली हर शेम फेस है, अब उसने शर्मीले चेहरे से नामे अपना सिर हिला दिया। एंड ही वेटेड, और वो प्रतीक्षा करने लगा। लुकिंग अवे फ्रॉम हर, दूर से उसको देखते हुए। वाइल ट्रेमलिंग ऑल ओवर एंड द बॉविंग हर नेक, बुरी तरीके से पूरी कांपती हुई और अपने गर्दन को झुकाती हुई। She tried to find the pocket of her dresses, बेसी ने अपने कपड़ों की जेबों में पैसे ढूंढने की कोशिश की। Here it is, ये यहाँ है। She whispered, वो थोड़ी सी फुसफुसाई। Oh, go away, जाओ, go away for God's sake, भगवान के खातिर यहाँ से चले जाओ।
If I had more, I would give it all to forget. यदि मेरे पास और पैसा होता तो मैं तुम्हें भूलने के लिए वो सब दे देती, to make you forget, ताकि तुम भूल जाओ। He extended his hand, हैरी ने अपने हाथ आगे कर लिए। No fear, डरने की कोई बात नहीं है। I have not forgotten a single one of you in the world. मैं इस पूरे संसार में तुम जैसी किसी को भी नहीं भूलूंगा। So give me more than money. इसके बजाय तुम मुझे और पैसा दे दो। But I am a beggar now. लेकिन मैं अभी तक तो भूखा हूं। भूखा क्या? As a beggar, भिखारी की तरह हूं। You women always have to get me out of my scrape. और तुम महिलाओं ने मुझे हमेशा मुसीबतों से बचाया है। He swaggered up to parlor window. वह बैठक की खिड़की के और आगे गया। In the dim light, flitting through the blind. और पीछे से बिल्कुल मध्यम रोशनी चल रही थी। Look at the coin laying in his palm. उसने अपनी हथेली पर वो सिक्का देखा। It was a half sovereign. ये आधा पैसा था। He slipped it into his pocket. उसने वो सिक्का अपनी जेब में सरका दिया, यानी कि रख लिया। She stood a little on the one side. और वो एक तरफ खड़ी रही। With her head dropping, उसके हाथ नीचे की तरफ लटके हुए थे। As if wounded, माना कि वो घायल हो। With her arm hanging passive by her side, और उसके एक तरफ उसकी जो बाहें थी वो झूल रही थी। As if dead, माने कि वो हाथ बाहें पूरी तरह से मृत प्राय हो गई हो, निर्जीव हो गई। You cannot buy me in, he asked. हैरी बोला कि तुम मुझे खरीद नहीं सकती हो। You cannot buy yourself out, और तुम बाहर जाने के लिए मुझे खरीद नहीं सकती हो। He set his head firmly with a little tap. थोड़ा सा उसने अपने हेड को एडजस्ट किया। And next moment she felt herself lifted up in the powerful embrace of his arm. और तभी वैसी ने अपने आप को उसकी शक्तिशाली बाहों में ऊंचा उठते हुए देखा। Her feet lost the ground. वैसी के पैर जमीन खो बैठे थे। Her head hung back. उसका सिर पीछे की तरफ लटका हुआ था। यहाँ हैरी हैगबर्न ने वैसी को अपने शक्तिशाली बाहों में भर लिया। He showered kiss on her face with a silent, और चुपचाप उसने उसके चेहरे पर चुंबनों की बौछार लगा दी। Cover mastering ardor as if enhanced to the get at her the very soul. और ऐसा लगा इतनी उत्तेजना से कि वह उसकी आत्मा का सामना कर रहा है। He kissed her pale cheek. उसने उसके पीले गालों को चूमा। Her hard forehead, her उसके सख्त सिर को। Her heavy eyelids, उसकी आंखें बौहें को। Her faded lips, उसके सूखे होठों को। And the major flaws and the side of the rising tide accompany the enfolding power of his heart. तो इस तरह से हैरी हैगबर्न ने वैसी को प्रेम की बौछार लगा दी। The overwhelming might of his grace, और अत्यधिक प्यार करने के लिए। It was as if the sea breaking down the wall, protecting all the homes of the town. माना कि ऐसा लग रहा था कि समुद्र घर और कस्बे की जो सुरक्षित जो दीवारें हैं उसको तोड़कर बाहर आ रहा है, बह रहा है। Had sent a wave over her head, और ऐसा लगा बेसी के सिर के ऊपर से एक समुद्र का ज्वार, एक समुद्र की ऊंची लहरें निकल गई हो। It passed on, ये सब कुछ बीत गया। She stayed backward, और वो लड़खड़ाती हुई पीछे हटी। With her shoulder against the wall, और उसके कंधे दीवार से सट गए। Except, एक निढाल होकर। If she had been stranded there after a storm and a shipwreck, अब माना कि वो तूफान के बाद जो नष्ट होता है उसके बाद असहाय सी वो खड़ी रही। She opened her eyes after a while, कुछ समय के बाद उसने अपनी आंखें खोली। And listening to the fun,
और दृढ़ता से वो आवाज सुनी। लेजरली फुट स्टेप गोइंग अवे विद देयर कॉन्क्वेस्ट, और ऐसा लगा कि कुछ कदम ऐसे हैं जो विजय के साथ आराम से फुर्सत में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि हैरी हैगबर्ट उसको छोड़कर आराम से आगे बढ़ रहा था। बिगेन टू गैदर हर स्टेप, उसने अपने वस्त्रों को ठीक करती हुई, स्टेरिंग एट द टाइम बिफोर हर, और उस समय से उसको घूरती हुई। सडनली शी darted down the open gate into the dark, और अचानक उसने अंधेरे में दरवाजे खोलने की हिम्मत की। एंड डिजर्टेड स्ट्रीट, और सुनसान गली में। अब यहाँ बेसी बेचैन हो जाती है और चिल्लाती है, स्टॉप, शी शाउटेड, डोंट गो, रुक जाओ, जाओ मत हो। यानी कि यहाँ बेसी हैरी हैगबर्ट को रोकना चाहती है, लेकिन हैरी हैगबर्ट तो गैम्बूसियन जैसा लगता है। एक सप्ताह से ज्यादा कहीं कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। एंड लिसनिंग विद इन अटेंटिव पॉइस ऑफ द हेड, अपने दिमाग को स्थिर करते हुए उसने आवाज सुनी। शी कुड नॉट टेल वेयर इट वाज द बीट ऑफ हर, द स्वेल ऑफ इज द फेटफुल ट्रैप दैट सीम टू फॉल क्रूअली अपॉन हर हार्ट, और ऐसा लगा एक प्रभावशाली स्थिर सिर, और जिस तरह से समुद्र की लहरें लगातार पीटती हुई और दुर्भाग्यवश वो पश्चात की आवाज निर्दयी पूर्व उसके मन में आवाज कर रही थी। प्रेजेंटली एवरी साउंड ग्रो फेंटर, और धीरे धीरे प्रत्येक आवाज धीरे होती गई, स्लो होती गई। एज थाउ शी वर स्लोली टर्निंग इनटू द स्टोन, और ऐसा लगा वैसी जीती जागती एक पत्थर की तरह बन गई हो। ए फियर ऑफ द ऑफुल साइलेंस, एक डरावनी गंभीर चुप्पी से वो डर गई। केम टू हर, भयभीत हो गई। रोज देन फियर ऑफ डेथ, कहीं मृत्यु के खौफ से भी ज्यादा। सी कॉल अपॉन हर द एबिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फाइनल अपील, और उसने अंतिम प्रार्थना के साथ पूरा जोर से शक्ति से चिल्लाई, हैरी। लेकिन हैरी कहाँ रुकने वाला है, वो तो आवारा है। हैगबर्ट नॉट इवन द डाइंग इको ऑफ ए फुट स्टेप, अब एक भी कदम की आवाज वापस सुनाई नहीं दी। द थंडरिंग ऑफ द स्वार, और ज्वार की जो ये ज्वार का जो कंपन था वो ठहर गया। द वॉइस ऑफ द रेस्टलेस सी इटसेल्फ, बेचैन समुद्र की आवाज रह गई। देयर वाज नॉट ए साउंड, वहां कोई आवाज नहीं थी। नो विस्पर ऑफ लाइफ, कोई जीवन की फुसफुसाहट नहीं थी। एंड एज थाउ शी वर अलोन, और ऐसा लगा कि वो अकेली है। लॉस्ट इन दैट स्टोनी कंट्री, और वो पत्थर वाले देशों में खो गई है। ऑफ विच शी हैड हियर, जो कभी उसने सुना था। वी हर मैडमैन गो लुकिंग फॉर ए गॉड, वो पागल व्यक्ति क्यों सोने की तलाश में जाते हैं। एंड स्पेंड द फाइन, और उनको ढूंढकर एक अपमानित जीवन जीते हैं। कैप्टन हैगबर्ट इनसाइड हिज डार्क हाउस, अंधेरे घर में अंदर की तरफ कैप्टन हैगबर्ट केप्ट ऑन द अलर्ट, अपने आप को सावधान करते हुए। ए विंडो रैन अप, अचानक एक खिड़की खुली। एंड इन द साइलेंस ऑफ द स्टोनी कंट्री ए वॉइस स्पोक अबाउट हर हेड, और उसने अचानक पत्थर वाले देश में एक शांत आवाज को सुना। लाइट अप इन द ब्लैक एयर, और अंधेरे पर में एक रोशनी आई। द वॉइस ऑफ मैडनेस, ये पागलपन की आवाज। लीड एंड डिसअपीयर, झूठी और निराशा की आवाज। द वॉइस ऑफ द इनसेक्टिनेबल हॉप, एक नाउमीद वाली हॉप की आवाज। इज द गॉन येट, क्या वह जा चुका है। इंफॉर्मेशन फैलो, सूचना देने वाला व्यक्ति। डू यू हियर हिम अबाउट, क्या तुम उसके बारे में सुनती हो। माई डियर, शी ब्रस्ट इनटू टीयर्स, और वैसी फूट फूट कर रोने लग जाती है। नो नो, आई डोंट हियर हिम एनी मोर, मैं उसे और नहीं सुनती हूँ। शी सॉ, और यहाँ वैसी सुबकियां लेने लग जाती हैं, रोने लग जाती है। ही बिगेन टू चकल अप देयर द ट्रिम्फेंटली, और यहाँ मिस्टर हैगबर्ट विजय भाव से, माना कि वो कोई जंग जीत गया हो, खुलकर हंसना शुरू करता है। यू फ्राइटनेड हिम अवे,
तुमने उसको डरा कर भगा दिया। गुड गर्ल, बहुत अच्छी लड़की। नाउ वी शैल बी ऑल राइट, अब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। डोंट यू बी इम्पेशेंट, अधीर नहीं होना, बेचैन नहीं होना माय डियर। वन डे मोर, एक दिन की बात और है। इन द अदर हाउस ओल्ड कार्विल, और ओल्ड कार्विल के दूसरे घर में रोलिंग रेगुलरली इन द आर्म चेयर, और वह आर्म चेयर पर लगातार झूल रहा था। विद ए ग्लोब लैम्प बर्निंग बाय हिज साइड ऑन द टेबल, टेबल के एक तरफ एक लैम्प जल रहा था। येल फॉर हर, उसने उसके लिए चिल्लाया। इन ए सैंडिश वॉइस, एक राक्षस जैसी आवाज में, बेसी बेसी। शी हियर हिम एट लास्ट, आखिरकार उसने वो आवाज सुनी। एज इज ओवरकम बाय फेट, और उसने अपने भाग्य पर काबू पाया। बिगेन टू टॉटर साइलेंटली बैक टूवर्ड हर स्टफी लिटिल इन्फेर्नो ऑफ ए कॉटेज, और आखिरकार वो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उस घर की तरफ गई। इट हैड नो लॉफ्टी पोर्टल, वहां कोई उम्मीद नहीं थी। नो टेरिफिक इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरफिटेड हॉप, और यानी कि जाती हुई आशाओं में कोई समझ नहीं थी। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वेयर इन शी हैड ए शाइन, अब वैसी ये नहीं समझ पाई कि उससे ऐसा कौन सा पाप हो गया, उसने कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा वो भुगत रही है, यानी कि वो हैरी को रोक नहीं पाती है। कैप्टन हैगबर्ड had gradually worked himself into a state of noisy happiness here, और मिस्टर जो हैगबर्ड है वो धीरे धीरे अपने काम पर आते हुए और खुशी से आवाज करते हुए, गो इन, अंदर जाओ, कीप क्वाइट, शांत रहो। शी टर्न अपॉन हिम टीयरफुली, और वह वापस आंसुओं को बहाती हुई वापस मुड़ी। फ्रॉम द डोर स्टेप बिलो, दरवाजे की चौखट के नीचे से। He rebelled against her authority in the great joy at the having got right at last of that, आखिरकार वो बहुत अत्यधिक खुशी जो इसकी हौक थी उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने इस बात को अनसुनी कर दी। Something wrong, कुछ तो गड़बड़ है। It was if all the hopeful madness of the world had broken out to bring terror upon her heart, यानी कि जो उसकी पागलपन की जो उम्मीद थी इस संसार में उसके मन के डर को बुरी तरीके से तोड़ दिया। With the voice of the old man shouting of the trust in everlasting tomorrow, और उस ओल्ड हैगबर्ड की वो चिल्लाने की जो आवाज थी विश्वास से भरपूर, आखिरकार वो कल की उम्मीद पे कि हैरी हैगबर्ड कल आ रहा है, कल आ रहा है, कल आ रहा है। तो बच्चों, आपने सुना, देखा वीडियो में कि हैरी हैगबर्ड आया, बेसी से मुलाकात हुई, बेसी और हैरी हैगबर्ड के बीच में कुछ प्यार भरी बातें हुई, और इतना सब कुछ होने के बाद बेसी को हैगबर्ड ने बेचैन करके छोड़ दिया, और आखिर वहां से पैसे लेकर बेसी से चला गया। चले जाने के बाद बेसी ने हैरी को खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन हैरी हैगबर्ड नहीं रुका, आखिरकार वो चला जाता है। और ऐसे में जो मिस्टर हैगबर्ड है वो अपनी विजय मुस्कुराहट के साथ बहुत जश्न मनाता है, अच्छा हुआ हैरी हैगबर्ड चला गया। तो बच्चों, ये उम्मीद थी हैरी हैगबर्ड की, किसको, मिस्टर हैगबर्ड को, कि कल आएगा कल आएगा, लेकिन उसका तो कल नहीं आता है, लेकिन हैरी हैगबर्ड आ जाता है। लेकिन हैरी हैगबर्ड को उसके फादर मिस्टर हैगबर्ड पहचान नहीं पाते हैं, और यहाँ उसके आने के चक्कर में बेसी टूट जाती है। तो ये आपने ये देखा, टाइटल जो था स्टोरी का, आपकी जो फर्स्ट स्टोरी है टुमारो, ये बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल बहुत छोटा नाम है लेकिन बहुत सफिशिएंट नाम है टुमारो। बच्चों, इन वीडियो को लगातार देखते रहिए। आज हम इस शॉर्ट स्टोरी को पूरा किया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप स्टोरी को एक बार अपने हिसाब से रीडिंग करें ताकि ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ सके। अगली सेकंड स्टोरी के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। आज बस इतना ही। थैंक यू।